बीपीएससी 17वीं को ध्यान में रख के हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ों को रिवीजन और समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस कड़ी में आज का हमारा टॉपिक है साइंस। प्रारंभ करते हैं हम लोग इसको बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ। सोना जो है ये नोबल धातु होता है। मटर की फसल से मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है। सोडियम कार्बोनेट खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम है। समुद्र के पानी में सबसे अधिक जो लवण है वो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। रबड़ को कड़ा करने के लिए इसमें सल्फर मिलाया जाता है। लोहे अयस्क प्रकृति में ऑक्साइड की अवस्था में पाए जाते हैं। जीव के विकास को सबसे पहले लैमार्क ने समझाया था। मनुष्य के जीवन काल में दांत का जो विकास होता है वो 2 बार विकसित होता है। जो 20 दांत होते हैं वो 2 बार आते हैं। हरगोविंद खुराना को जीन के संरक्षण के लिए पुरस्कार दिया गया था। मनुष्य की खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या 8 होती है। विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्ण है। सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप O होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। बायोगैस का प्रमुख अवयव मीथेन होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में ही होता है। आयरन की कमी से रक्तहीनता होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी फीमर है। ब्रोंकाइटिस जो बीमारी है, बीसीजी से हम लोग शुरू करते हैं। बीसीजी का टीका दिया जाता है क्षय रोग से बचाव के लिए। सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी है कुष्ठ रोग। घावों को शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन के है। आनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु डीएनए होता है। जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है तो उसका ब्लड प्रेशर निम्न होता है, नीचे की ओर होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। सूर्य के प्रकाश से मिलने वाला विटामिन डी है। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया। विटामिन B1 बेरी रोग को ठीक करता है और हैजा रोग का वाहक है घरेलू मक्खी। अदरक का हिस्सा जो खाते हैं वो तना होता है। जाराविक 7 कृत्रिम हृदय है। मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। अब यहाँ से कुछ बहुत इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है? तो सोयाबीन है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। पेप्सिन काम करता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलने का। मनुष्य के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर 98.4 होता है। मनुष्य के शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा उसके मूत्र में पाई जाती है। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें जल या दूध को गर्म किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक। मेढक के जो हृदय होते हैं इसमें 3 भाग होते हैं। पेप्सिन एक एंजाइम है। विटामिन B6 की कमी से मानव में रक्ताल्पता रोग होता है। इंसुलिन हार्मोन है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। रक्त हीमोग्लोबिन में लोहा उपस्थित होता है। आलू का तना वाला हिस्सा खाया जाता है। एड्स की बीमारी वायरस से फैलती है। जहरीले पदार्थों को टॉक्सिन कहा जाता है। वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं जल के प्रवाह के दर को। पीएच का मान निर्धारण किया था सोरेनसन ने। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत वीडल व टैटम ने प्रतिपादित किया। दर्पण को चमक देने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार कोई परिवर्तन नहीं होगा।
यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दिया जाए तो इसका आवर्तकाल जो है वो 2% बढ़ जाएगा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील होता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाते हैं तो उसके द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है। पानी से भरे बर्तन में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, अगर यह पूरी तरह से पिघल भी जाता है तो स्थिति अपरिवर्तित रहती है। अन्य लड़की आकर बैठ जाए तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा, तो यह परिवर्तित रहेगा। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप बढ़ेगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो तापमान कम हो जाए। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर तापमान बढ़ जाएगा। किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खो देता है। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो छड़ धन आवेशित हो जाती है। लोहे में जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि ये कम हो जाती। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आर्किमिडीज का संबंध उत्प्लावकता से है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव डॉपलर इफेक्ट कहलाता है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध सापेक्षता के सिद्धांत का निष्कर्ष है। कोपरनिकस ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादित करने वाले केपलर थे। तारे व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत यानी उत्प्लावकता का सिद्धांत का खोज आर्किमिडीज ने किया। एक बार फिर से लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की। पौधों में भी जीवन होता है, ये जगदीश चंद्र बोस ने बताया। स्याही सोखता पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए। अगले पेज पे आते हैं हम लोग लेजर सिद्धांत। लेजर सिद्धांत विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन पर काम करता है। क्वार्ट्ज घड़ियां जो है वो दाब विद्युत प्रभाव के अनुसार कार्य करता है। विद्युत मोटर जो है वो फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करता है। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करता है, तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव होता है। लेंस का नियम है ऊर्जा संरक्षण से संबंधित। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम डेटिंग पद्धति का प्रयोग होता है। जीवाश्म और पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में कार्बन डेटिंग पद्धति प्रमुख भूमिका निभाती है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ये नियम किसका है, तो ये नियम ओम का नियम है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया, डार्विन ने दिया। अनुवांशिकता के जनक कौन है, ग्रेगर मेंडल है। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है, तो ये अनुवांशिक रोग होता है। जीन शब्द का प्रयोग जॉनसन ने किया। गैमीट की शुद्धता का नियम मेंडले ने प्रतिपादित किया। सहजीविता का उदाहरण लाइकेन है। जीन बनी होती है डीएनए से। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। डीएनए की क्रियात्मक इकाई जीन है। संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता हरगोविंद खुराना ने लगाया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए का संश्लेषण प्रयोगशाला में करने वाले हरगोविंद खुराना थे। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए 1968 में दिया गया। लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवंशिकी पदार्थ को जीनोम कहते हैं। अनुवांशिक रोग वर्णांधता में रोगी किस रंग का पहचान नहीं कर पाता, तो लाल और हरा रंग का पहचान नहीं कर पाता। जीन गुणसूत्रों में पाए जाते हैं।
विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। पानी का घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला। सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम आता है, तो ये अवतल दर्पण होता है। ध्वनि का वेग जो है वो सर्वाधिक होता है ठोस में। बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है, अक्रिय गैस का। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखता है, तो ये काला दिखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आँख के दृष्टि पटल पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये ताप के कारण अधिक फैलता है। साधारणतः उपयोग होने वाली बिजली के बल्ब में नियॉन गैस भरी जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तो ये उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होती है लोहा और क्रोमियम की बनी हुई। पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है। नींबू खट्टा होता है साइट्रिक एसिड के कारण। वायु एक मिश्रण है। हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। वाहनों से निकलने वाले प्रदूषित गैस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होते हैं। ठोस कपूर से वाष्प कपूर बनने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। खाना बनाने में प्रयोग किए जाने वाली जो गैस है वो मुख्य रूप से मीथेन है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। सोडियम बेंजोएट, इसका प्रयोग होता है प्रिजर्वेटिव्स के रूप में, खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में होता है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो ये बॉक्साइट अल्युमिनियम का अयस्क होता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए इसमें निकेल मिलाई जाती है। फिटकिरी जो है वो गंदे पानी को शुद्ध कर देती है स्कंदन द्वारा। पारा एक ऐसी धातु है जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। बायोगैस का प्रमुख अवयव मीथेन है। वातावरण में पाई जाने वाली प्रमुख गैस नाइट्रोजन है। प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप हीरा है। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी ब्यूटेन है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवकरण कहलाती है। सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को ओजोन रोकता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए जो गैस प्रयोग में आता है वो एसिटिलीन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साबुन के साथ तत्परता से झाग नहीं बनाने वाला जल होता है कठोर जल। साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग अजीब सी दुर्गंध देता है, क्या कारण होता है इसका, क्लोरीन के कारण इसमें दुर्गंध होती है। सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग किया जाता है। एलपीजी में ब्यूटेन गैस प्रयोग किया जाता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसके पीछे कारण होता है कि वायुदाब में कमी आती है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, दोनों टुकड़े। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेशर अधिक पड़ता है, और प्रेशर अधिक पड़ने से बर्फ का जो गलनांक होता है, गलने का जो पॉइंट होता है वो घट जाता है और ये दोनों आपस में चिपक जाते हैं। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इस वजह से ये चिपक जाते हैं। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जाती है क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। वर्षा की जो बूंद होती है वो गोलाकार होने का कारण सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव होता है।
ऊंचाई वाले जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने से जल की उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है केशिकत्व के कारण। आकाश का नीला रंग जो प्रतीत होता है, इसके पीछे कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ जाती है, इसका कारण होता है डॉपलर प्रभाव। इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट में रखिएगा, डॉपलर इफेक्ट। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि हवा की अधिकता के कारण वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो धूलकण है। भाप से अधिक हाथ जलता है अपेक्षाकृत उबले जल से, क्यों? कारण है भाप में गुप्त उष्मा का होना। समुद्र नीला प्रतीत होने के पीछे कारण है प्रकाश का परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्यास्त के समय सूर्य जो लाल दिखाई देते हैं, इसके पीछे भी प्रकाश के प्रकीर्णन। प्रतिध्वनि का कारण होता है ध्वनि का परावर्तन। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि सफ़ेद कपड़े उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ते हैं, क्योंकि ये प्राश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। पुष्प जो है वो प्रांकुर का रूपांतरण है। एलिसा परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एलिसा परीक्षण एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? तो टेस्टोस्टेरोन से संबंधित है। लाल रक्त कोशिका कहाँ उत्पन्न होती है? तो ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। लकवा रोग विटामिन B7 के कारण होती है। विटामिन B3 के कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं। कैरोटीन जो होता है ये विटामिन ई का प्रमुख भाग है। लेजर की खोज मेमेह ने की। पीत रस का निर्माण यकृत करता है। किडनी का प्रत्यारोपण सबसे पहले जोसेफ मोरे ने किया। EEG जो मस्तिष्क के लिए होता है, इसका आविष्कार हॉस बर्गर ने किया। फ्लू किसके द्वारा होता है? तो ये विषाणु के द्वारा होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो ये सेरिब्रम है। मांस, अंडा एवं दूध किसके मुख्य स्रोत हैं? प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो ये 24 होती है। विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। हृदय रोगियों को ज़्यादा मात्रा में वसा का सेवन नहीं करना चाहिए। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। जहरीले पदार्थ को टॉक्सिन कहा जाता है। दूध में जो प्रोटीन होता है वो कैसीन होता है। मानव मूत्र से विटामिन C का उत्सर्जन हो जाता है। जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है उसका रक्तचाप घटता है। ऑक्सिन एक प्रकार का हार्मोन है। कोशिका में ऊर्जा ATP के रूप में संचित रहता है। RNA का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। ECG का जो प्रयोग होता है वो यहाँ पे गलत है, EEG होगा। EEG का प्रयोग मस्तिष्क के लिए होता है। घेंघा रोग थायराइड के लिए है। सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़ों की होती है। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं। यकृत भोजन को संचित रखता है ग्लाइकोजन के रूप में। कानों में कुल 6 हड्डी होती है। पौधे का प्रजनन अंग फूल है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होती है। मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च और शर्करा आते हैं। पौधे में पत्ती वो भाग होता है जो शोषण करता है। सिनकोना पौधे के
कुनैन से प्राप्त किया जाता है। सिंकोना पौधे के छाल से, तने के छाल से कुनैन प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज़्यादा प्रकाश तेज लाल प्रकाश की होती है। एक पेड़ की आयु का अनुमान तने के बने हुए घेड़ों को गिनकर लगाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत जल है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग होता है। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे हैलोफाइट्स होते हैं। पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो ये नाइट्रेट के रूप में। रेफ्लेसिया संसार का सबसे बड़ा फूल है। फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन है। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। प्रोटीन के सबसे अधिक स्रोत पाए जाते हैं सोयाबीन में। तारपीन का तेल मुख्य रूप से चीड़ से प्राप्त होता है। अफीम पौधे के किस भाग से मिलता है, तो इसके फूल में होता है। पौधे में वातुत्सर्जन की क्रिया पत्ती में होती है। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत डार्विन ने दिया। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होता है। वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में है। कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। सबसे लंबा जो जीवित वृक्ष है वो सिकोया है। सिकोया सबसे लंबा जीवित वृक्ष होता है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन रहे। रेगिस्तान में पाए जाने वाले वनस्पति को जीरोफाइट्स बोलते हैं। खरीफ के मौसम का समय होता है जून से सितंबर। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो ये पुष्प क्रम है। सबसे बड़े फूल रेफ्लेसिया, अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं। ट्विंकल रोग किस फल में होता है, तो ये रोग नींबू में पाया जाता है। भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में द्वितीय नंबर का स्थान प्राप्त है। हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा था गेहूं का। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। रबड़ उत्पादन की बात की जाए तो भारत में अग्रणी राज्य केरल है। रेड रॉट रोग ये गन्ना का होता है। भारत में सबसे अधिक फसल का क्षेत्रफल धान है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान ये लखनऊ में स्थित है। भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है जमुनापारी। मुराह भैंस की पालतू प्राणी की नस्ल है। सर्वाधिक पशुधन उत्तर प्रदेश में है। दूध का रंग सफ़ेद होने का कारण होता है इसमें कैसीन का पाया जाना। श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीस कुरियन। रेंडियर के दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है। बकरी को गरीबों के गाय के नाम से जाना जाता है। एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। सानेन नस्ल की जो बकरी होती है इसको विश्व में दूध की रानी के नाम से जानते हैं। रबड़ के संश्लेषण में आइसोप्रीन का प्रयोग होता है। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें तांबा मिलाया जाता है। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ एडिपिक अम्ल है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। कपूर ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। सोना जो होती है ये हमेशा मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। सोना किस अम्ल में घुल जाता है, तो ये अम्लराज में। माचिस की तिल्ली में किसका प्रयोग होता है, ये लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है। पेट्रोल में जो विषैला मिश्रित पदार्थ है टेट्राएथिल लेड है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है टाइलिन है। शुष्क धुलाई यानी कि ड्राई क्लीनिंग के काम आता है वो बेंजीन है। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक है, तो कार्बन के हैं। नीली स्याही बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, फेरस सल्फेट का। अस्थायी कौन सा होता है, तो ये न्यूट्रॉन है।
किसी परमाणु के गुण पर निर्भर करता है इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होगा? विटामिन B12 है। सबसे हल्की धातु होगी लिथियम। वसा कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलनशील होती है। एस्प्रिन का रासायनिक नाम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। ये ट्रिपल स्टार है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके द्वारा जल का शुद्धिकरण होता है? तो ये क्लोरीन के द्वारा होता है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। फ्रीऑन का रासायनिक नाम क्या होता है? अक्रिय गैस की खोज रैमजे ने की। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल है। समुद्री जल से नमक वाष्पीकरण के द्वारा तैयार किया जाता है। खाना पकाते समय सबसे अधिक मात्रा में नष्ट होता है विटामिन। पीली फास्फोरस को कहाँ रखते हैं? तो ये जल में रखते हैं। कौन सी गैस चांदी के सतह को काला कर देती है? ओजोन है। यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? ये 47% होती है। आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है? तो स्ट्रांसियम के कारण होता है। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? तो बेरियम के कारण होता है। उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनती है? लवण और जल बनता है। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है क्लोरोक्विन। सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। कुकिंग गैस में जो मिश्रण होता है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है। एलपीजी जो हम लोग यूज करते हैं। ढलवा लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होगी। धातु की तार में विद्युत तार धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो ये यूरेनियम होता है। भोपाल गैस दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव होता है। रिसाव हुआ था, ये ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन है। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड है। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है। सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो ये इंफ्रारेड किरण होता है। सबसे कठोरतम धातु प्लेटिनम है। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क होता है। सोडियम धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। मरकरी को लोहा के पात्र में रखा जाता है। सामान्य जो ट्यूबलाइट होती है इनमें ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर पाया जाता है। तो ऑर्गन गैस पाया जाता है। क्वार्ट्ज किससे बनाया जाता है? तो कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। प्याज और लहसुन में गंध होता है पोटेशियम के कारण। सिगरेट लाइटर में जो गैस भरा जाता है वो ब्यूटेन होता है। पनीर जो है वो जैल का उदाहरण है। पेट्रोल किसका एक मिश्रण है? तो यह हाइड्रोकार्बन का है। पॉलीथीन प्राप्त होता है एथिलीन के बहुलीकरण से। रेयॉन संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से भी जानते हैं। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप हीरा हो गया। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में होता है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। रबर को मजबूत और उछलने लायक बनाने के लिए उसमें अलग से मिलाया जाता है सल्फर को। कच्चा अल्युमिनियम पाइराइट को बोला जाता है। कच्चा अल्युमिनियम तो आज हम लोग की वीडियो में यही रहा। हम लोग नेक्स्ट और कुछ कंटेंट को लेकर के एक और इस टाइप के सुपर फास्ट वीडियोस बनाएंगे जिसमें साइंस के और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग कवर करें।
आज इतना ही। चैनल पे अगर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए हमसे और हम प्रिपरेशन को और भी बेहतर मिलके करेंगे। इन लोगों को शेयर कर दीजिए जो इस तरह का इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हो या जो चाहते हैं कि उनके भी प्रिपरेशन में मदद हो, उनको आप ये शेयर कर दें। हम लोग बीपीएससी 17वीं की इस कड़ी में बहुत इम्पोर्टेंट जो कंटेंट है उनको चुन के लगातार आपके लिए लेके आते रहेंगे। मिलते हैं हम लोग फिर अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने प्रिपरेशन को एंजॉय करें, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करें। थैंक यू।